everyone, welcome to Mentor Nation and today we'll be doing our vocabulary session 13. Guys, trust me, अगर आप इन vocab sessions को follow कर रहे हो, it will be really helpful to you guys क्योंकि by the time you sit for your examination, चाहे आप कोई SSC का one day exam दे रहे हो, कोई और competitive exam के लिए बैठ रहे हो, IB के लिए बैठ रहे हो, किसी tier 2 के लिए बैठ रहे हो, ये words आपके all over है, आपको हर पेपर में ये words मिल सकते हैं और अगर आपको इनका मीनिंग पता है आप बहुत easily इसे क्रैक डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 13th पार्ट। होमेज, पहला वर्ड है हमारा होमेज, जिसका मतलब है हिंदी में श्रद्धांजलि देना, किसी को ट्रिब्यूट देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। ये दो वर्ड्स इसके साइनोनिम्स यूज हो सकते हैं। पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू पे होमेज टू देयर लेट प्रेसिडेंट। दुनिया भर से लोग आए अपने लेट प्रेसिडेंट को श्रद्धांजलि देने। तो हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड होमेज और आप भी अपने नए सेंटेंसेस में इस वर्ड को डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वर्ड है हमारा ह्यूमन। ठीक है, इसको प्रोनाउंस आप ह्यूमन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है किसी की तरफ इंसानियत दिखाना, टू बी काइंड, टू बी सिंपैथेटिक, दैट इज टू बी ह्यूमन, राइट। The council will at all times act in a human and compassionate fashion। कि जो काउंसिल है वो मोस्टली ह्यूमनली एक्ट करती है, मतलब अच्छा इंसानियत दिखाती है, वो थोड़ी काइंड रहती है, कंपैशनेट रहती है। और ये दो वर्ड्स इसके साइनोनिम्स भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हिंदी में इंसानियत। वर्ड नंबर 3 कहता है हम्बल होना। हम्बल का मतलब है बिल्कुल डाउन टू अर्थ, किसी को आगे से जवाब ना देना, बहुत मॉडेस्टली बिहेव करना, किसी के साथ बहसबाजी ना करना, ऐसे लोग मॉडेस्ट या मीक कहलाए जाते हैं या हम्बल बोले जाते हैं। तो इन माय हम्बल ओपिनियन ही विल विन द इलेक्शंस। तो ये मेरा हम्बल ओपिनियन है कि वो इलेक्शन जीतेगा। फोर्थ वर्ड इज हेवन। हेवन का मतलब है रिफ्यूज या शेल्टर, मतलब किसी के घर में या किसी की जगह में पनाह लेना। तो जब वो पनाह लेना है उसी के लिए हम ये वर्ड हेवन यूज करते हैं, जिसके दो साइनोनिम्स भी है, रिफ्यूज या शेल्टर। द रिवर बैंक्स आर अ हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ के लिए तो नदी किनारा ही उनका सब कुछ है। फिफ्थ वर्ड हाइजीन, दैट इज क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, साफ सफाई। Their standards of food, service, hygiene and comfort are high। उनके जो standards हैं फूड के, खाने के, सर्विस के, मतलब किसी भी अपनी डेली नीड्स के लिए, हाइजीन मतलब साफ सफाई के लिए, वो सब बहुत हाई है, ऊंचे स्तर के हैं। ठीक है, सो हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। हमारा सिक्स्थ वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब है अनकॉन्करेबल, मतलब जिसे कॉन्कर ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, जो हमेशा के लिए है, दैट्स एक्चुअली इनविंसिबल। सो आफ्टर इट सर्वाइव्ड 1993 बॉम्बिंग, 1993 बॉम्ब के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, इसीलिए लोगों को लगा कि ये जो टॉवर्स हैं जो बने हुए हैं ये इनविंसिबल है, जिन्हें मिटाया ही ना जा सके। ठीक है, और इसके दो साइनोनिम्स हम जो यूज करते हैं, दैट इज अनकॉन्करेबल एंड इम्प्रेग्नेबल। हिंदी में आप मीनिंग लिख सकते हैं जिसे मिटाया ना जा सके। The other word is intricate। intricate का मतलब होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, थोड़ा पजल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंडल है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा सा डिजाइन है जो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, जिगजैग बना हुआ है या अदरवाइज बना हुआ है, विच इज कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं इंट्रिकेटेड और इसके दो साइनोनिम्स हैं, टैंगल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। So there was an intricate pattern on the handle. Next, question number 8, which stands for intrigue। intrigue का मतलब है scheme या conspiracy, मतलब कोई plan। Like for example, आप कहना चाहते हो silver is caught in a web of political intrigue, मतलब चांदी तो एक षड्यंत्र का हिस्सा है, पॉलिटिकल षड्यंत्र। तो जो मैंने ये वर्ड यूज किया ना षड्यंत्र, एक्चुअली उसी का ये इंग्लिश है और ये दो उसके साइनोनिम्स हैं और आप किसी भी तरीके से इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वर्ड नंबर 9 मीन्स इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है बहुत ही बेसिक,
बहुत ही जेन्युइन, फंडामेंटल, ठीक है। She believes in the intrinsic superiority of home cooked food, कि जो घर का बना हुआ खाना है वो उसी की बेसिक नेचर में बिलीव करती है, सो उसी का जेन्युइन सुपीरियरिटी शी बिलीव्स इन। तो दो हमारे साइनोनिम्स हो गए, जेन्युइन एंड फंडामेंटल, और आप इसका हिंदी में मीनिंग लिख सकते हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल, बेसिक। The last word, the 10th word, that is invective. Invective का मतलब है accusation, मतलब किसी पे blame डालना, ठीक है, censor. Even the thought of it unleashes a stream of invective, ठीक है, उसका ख्याल आते ही हमें ऐसा लगता है कि ओहो कितना बड़ा इल्जाम आ गया, कितना बड़ा blame आ गया. So that is invective, the word, and the two synonyms are accusation and censor. Right guys, that's all about our CAP session 13. I hope आपको समझ आए, अच्छे लगे words. Follow me for more such sessions. Thank you.